Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था निगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस रूल होता है, एक्टिव वॉइस रूल क्या होता है। फिर डियर स्टूडेंट, मैंने एक्टिव वॉइस के रूल के अलावा मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। मैं डियर स्टूडेंट जो रूल होता है पैसिव वॉइस का मैंने रूल भी आपको बताया था कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से इजीली डियर स्टूडेंट हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आज मैं बताऊंगा एक्टिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस का क्या रूल होता है डियर स्टूडेंट। फिर डियर स्टूडेंट मैं वो रूल बताऊंगा पैसिव वॉइस का जिसको हम फॉलो करके डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का रूल हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हमें जो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको हमेशा हम वाक्य के आरंभ में डू या डज का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डू या डज का हम प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग हम जब करते हैं जब अगर हमारा सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हम डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर मीन्स डियर स्टूडेंट जैसे आपका ही, सी, इट, किसी का भी नाम अगर सिंगुलर नंबर नाउन आता है तो हमेशा डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस और नो टाइप क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे आपका आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, अगर इस टाइप के डियर स्टूडेंट अगर हमारा सब्जेक्ट आता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद डियर स्टूडेंट हम अंत में अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। फिर डियर अंत में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस और नो टाइप क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस का जो डियर स्टूडेंट जो रूल होता है आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब पैसिव वॉइस का क्या वो रूल होता है जिससे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। आपको यही ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है डियर स्टूडेंट कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट के रूप में बदलेगा तो अगर सब्जेक्ट हमारा डियर स्टूडेंट सिंगुलर आता है, सिंगुलर मीन्स डियर स्टूडेंट अगर हमारा ही, सी, इट अगर किसी का भी नाम आता है डियर स्टूडेंट, अगर नाउन आता है आपका सपोज डियर स्टूडेंट मोहन, सोहन, कुछ भी अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ रहा है डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले वाक्य के आरंभ में डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट अगर हमारा सब्जेक्ट आई आया है डियर स्टूडेंट तो आई के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, एम का वाक्य में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो आई से पहले हम क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, अगर बहुवचन डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट आता है तो वाक्य के आरंभ में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट अगर एक्टिवाइज का जो ऑब्जेक्ट है जब उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट अगर किसी का नाम आता है तो वाक्य के आरंभ में डियर स्टूडेंट हम इज का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, अगर एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट अगर आपका मी है, जब उसको सब्जेक्ट बनाएंगे आई होगा डियर स्टूडेंट, तो हम वाक्य के आरंभ में डियर स्टूडेंट हम एम का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, अगर हमारा एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, जब उसको हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे, आता अगर आपका वे, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, अगर बहुवचन डियर स्टूडेंट बहुवचन के रूप में आता है तो ऐसे कंडीशन में हम वाक्य के आरंभ में आर का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, हम एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आपको ध्यान देना डियर स्टूडेंट, जब भी आप एक्टिवाइज से पैसिवाइज में बदलेंगे तो हमेशा डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट, बाई लिखते हैं। बाई के बाद डियर स्टूडेंट जो एक्टिवाइज का सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट में बदल कर डियर स्टूडेंट हम लिखते हैं। और अंत में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, तो हम अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक्टिवाइज के ऑब्जेक्ट के अनुसार जब हम सब्जेक्ट में बदलते हैं तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। फिर हम एक्टिवाइज के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो एक्टिवाइज का सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये रूल समझ में आया होगा। अब आइए डियर स्टूडेंट, इस रूल को हम सेंटेंस में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आसानी से डियर स्टूडेंट एक्टिवाइज से पैसिवाइज में सेंटेंस को हम बदल देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, डू यू ईट एन एप्पल। डू यू ईट एन एप्पल हिंदी में अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट इसका मतलब होता है क्या आप एक सेब खाते हैं। क्या आप एक सेब खाते हैं, तो डियर स्टूडेंट ये है आपका क्या है, एक्टिवाइज है। देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए क्या हुआ, डू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट यू का प्रयोग किया गया है। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फिर डियर स्टूडेंट क्या किया गया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो भी टेंस है, टेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट मैंने बताया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा और डियर स्टूडेंट आप उसको देख लीजिएगा। देख के डियर स्टूडेंट आसानी से आप एक्टिवाइज से पैसिवाइज में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि डू यू ईट एन एप्पल, अब ये एक्टिवाइज है डियर स्टूडेंट। यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्टिवाइज का जो रूल रेगुलेशन है उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट मैं आपको एक्टिवाइज से पैसिवाइज में बदलना सिखा रहा हूँ। ट्रिकी डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ट्रिक के अनुसार। यहाँ आप दो चीज़ सीख रहे हैं, एक एक्टिवाइज जो टेंस है आपका, टेंस भी सीख रहे हैं और टेंस के अलावा डियर स्टूडेंट किस तरीके से पैसिवाइज में चेंज करते हैं, पैसिवाइज का भी जो भी रूल रेगुलेशन होता है वो भी आप अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि डू यू ईट एन एप्पल। अब हमने क्या बताया कि पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक्टिवाइज के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, देखिए डू आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ईट आपका वर्ब है, एन एप्पल क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब ऑब्जेक्ट मिल जाता है डियर स्टूडेंट तो इस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखिए डियर स्टूडेंट एन एप्पल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जब इसको सब्जेक्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट तो हम ये देखते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये डियर स्टूडेंट क्या आपका सिंगुलर है। सिंगुलर होने के कारण डियर स्टूडेंट इसके पहले हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे, इज। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इज एन एप्पल, इज एन एप्पल। फिर डियर स्टूडेंट हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं डियर स्टूडेंट, इज एन एप्पल। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट मीन्स होता है खाना डियर स्टूडेंट, तो ईट सेकेंड फॉर्म होता है, ईटन आपका थर्ड फॉर्म होता है। क्या लिखेंगे, ईटन, ईटन। इज एन एप्पल ईटन। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। बाई एक्टिवाइज का सब्जेक्ट, देखिए एक्टिवाइज का सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है।
डियर स्टूडेंट यू आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है, तो यू का क्या होगा आपका यू ही होगा डियर स्टूडेंट, यू। और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए इज एन एप्पल ईटन बाय यू, देखिए हमने रूल पे अप्लाई किया है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को लिया है, ऑब्जेक्ट क्या आपका एन एप्पल। फिर डियर स्टूडेंट हमने अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते हमने क्या किया इसका एज का प्रयोग किया है। फिर डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लिखे हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे हैं, फिर बाई का प्रयोग किए हैं। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हमने क्या बनाया है ऑब्जेक्ट बनाया है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा हमें क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को ध्यान देना है। तो ऑब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, डज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, प्ले जो है आपका डियर स्टूडेंट ये वर्ब है, क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट है डियर स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो क्रिकेट जो है डियर स्टूडेंट क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट इज का प्रयोग करेंगे। फिर हम इज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, फिर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट इज क्रिकेट। फिर डियर स्टूडेंट हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्ले है आपका, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट प्लेड, प्लेड। फिर डियर स्टूडेंट हमने इसका इज एम आर में से हमने एक को ऑक्सिलरी वर्ब लिख लिया, फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया, फिर हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा। फिर डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे बाय लिखेंगे, बाय। फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को देखेंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका ही है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका ही है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जब भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही आएगा तो इसको पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही को क्या, ही का क्या होगा डियर स्टूडेंट आपका हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम होगा। तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट हिम, हिम, बाय हिम। और अंत में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। देखिए डियर स्टूडेंट आपको रूल में ही देखना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। अगला एग्जांपल देखिए, डू दे हेल्प मी, डू दे हेल्प मी, क्या वे मेरी मदद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें ऑब्जेक्ट देखना है, क्योंकि जब हमें ऑब्जेक्ट का पता चलेगा तभी हम इज एम आर का प्रयोग कर पाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी है, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी डियर स्टूडेंट क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसके पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट बनेगा तो मी का क्या हो जाता है आपका आई हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट मी का क्या होगा आपका आई होगा, तो आई के साथ डियर स्टूडेंट क्या होता है हमेशा एम का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट आई के साथ हमेशा क्या होता है आपका एम का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट एम, एम। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हमने जो सब्जेक्ट बनाया आई, तो यहाँ क्या लिखेंगे आई, एम आई। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब इसमें क्या है आपका हेल्प है, तो हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, क्या होगा डियर स्टूडेंट हेल्प्ड। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका दे है, पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट इसका क्या आ जाता है दे का डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट के रूप में है, पैसिव वॉइस में आपका क्या होगा देम हो जाएगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट देम हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे देम, और अंत में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, डज सी चीट अस, डज सी चीट अस। देखिए डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने क्या किया है डज का प्रयोग किया है। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर लिखे हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, फिर अंत में क्या है आपका ऑब्जेक्ट आया है। हमेशा आपको ये ध्यान देना डियर स्टूडेंट कभी भी ऑब्जेक्ट में आपको परेशानी नहीं होगा ढूंढने में, वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो वर्ड होता है डियर स्टूडेंट वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर ऐसे ही सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट दिया गया हो,
जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है उसी का आपका पैसिव वॉइस बनता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है उसमें आपका ऑब्जेक्ट उसका डियर पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है कि ऐसा क्रिया जिसके पास क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा उसी का डियर आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस बनेगा। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है डियर, ऑब्जेक्ट आता है। देखिए क्या आपका वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद आया है क्या, आपका ऑब्जेक्ट है। आपको ये ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डियर आपका थिंग्स आते हैं, वस्तुएं आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपका पर्सन आता है डियर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि वाक्य में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वो डियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए डियर, अस क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पर्सन होता है। तो अस है डियर, ये क्या आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अस के रूप में आ रहा है, इसको हम क्या बनाएंगे डियर, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा डियर, वी बनेगा। क्या बनेगा, वी बनेगा। तो डियर हमें वी पता चल गया। तो जब हमें वी पता चलता है तो ऐसे कंडीशन में बहुवचनकर्ताओं के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डियर हमेशा हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आर का। फिर डियर हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाया, अस का क्या हुआ, आपका वी हुआ। वी के बाद डियर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो चीट मीन्स होता है आपका धोखा देना। तो यहाँ क्या होगा डियर, चीट, चीटेड, चीटेड। क्या होगा डियर, चीटेड, चीटेड होगा। फिर डियर हम क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करते हैं, बाय। फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका सी है डियर। तो सी का क्या होता है आपका पैसिव वॉइस में, ये सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का डियर क्या होता है आपका हर होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हर। अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर डियर ध्यान दीजिए कि अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र पढ़ते हो। एक्टिव वॉइस में देखिए डियर डू या डज का हम प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका यू का प्रयोग किया गया है। यू आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या किया है, डू का प्रयोग किया है। फिर डियर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा है, वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ये क्या आपका एक्टिव वॉइस का रूल है। पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे डियर, पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं हम कि ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या आपका अ लेटर है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हम इज का प्रयोग करते हैं डियर। इज अ लेटर, इज अ लेटर। फिर डियर क्या करेंगे, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। राइट मीन्स होता है डियर लिखना, सेकेंड फॉर्म आपका होता है रोट, रिटन मीन्स होता है आपका, रिटन मीन्स जो होता है डियर, रिटन जो होता है आपका थर्ड फॉर्म होता है। क्या लिखेंगे, रिटन, रिटन। इज अ लेटर रिटन। फिर डियर बाई का प्रयोग करते हैं, बाई। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है क्या है आपका, यू है। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का डियर यू ही होता है। क्या लिखेंगे, यू। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर, डज राम सिंग अ सॉन्ग, डज राम सिंग अ सॉन्ग, क्या राम एक गाना गाता है। तो डियर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग है। फिर डियर ए सॉन्ग मिल गया आपका, एक गीत। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है। जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर नंबर ही सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डियर, इज का प्रयोग करेंगे। इज होगा, इज क्या होगा, अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग। फिर डियर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग। क्या होगा डियर, संग, संग। फिर डियर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है क्या है आपका, राम है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो राम ही होगा डियर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, डू वी फ्लाई काइट्स, डू वी फ्लाई काइट्स, क्या हम पतंगे उड़ाते हैं। तो डियर अब जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या मिल रहा है, काइट्स मिल रहा है। काइट्स क्या डियर आपका
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। आर काइट्स। फिर डियरेक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट एक्टिव एज का जो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के अनुसार हमने ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया। फिर ये जो फ्लाई है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं डियरेक्शन, फ्लाई ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म होता है डियरेक्शन फ्लेव, और थर्ड फॉर्म होता है डियरेक्शन फ्लोन। फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन। तो क्या होगा डियरेक्शन, फ्लोन। आर काइट्स फ्लोन। तो डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा, आर काइट्स फ्लोन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा डियरेक्शन, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन। फिर डियरेक्शन क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करते हैं हम, क्या लिखेंगे, बाय। फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट देखिए डियरेक्शन, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है क्या आपका, वी है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे डियरेक्शन, हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए डियरेक्शन, वी का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है आपका, अस होता है। क्या होता है डियरेक्शन, अस होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अस होगा डियरेक्शन, अस। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए, आर काइट्स फ्लोन बाई अस। अगला एग्जांपल देखिए डियरेक्शन, डज सी टीच इंग्लिश, डज सी टीच इंग्लिश। तो डियरेक्शन डज क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सी डियरेक्शन आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, टीच आपका वर्ब है, इंग्लिश क्या डियरेक्शन आपका ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश डियरेक्शन जो भी आपका लैंग्वेज होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे डियरेक्शन, इज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डियरेक्शन, इज इंग्लिश टीच। अब जैसे हमने क्या किया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाया, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया, इज का प्रयोग किया है। फिर डियरेक्शन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखे हैं। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डियरेक्शन, टीच मीन्स होता है आपका पढ़ाना, सेकेंड फॉर्म होता है डियरेक्शन टाट, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है आपका, टाट ही होता है। क्या लिखेंगे डियरेक्शन, टाट। फिर डियरेक्शन बाई का प्रयोग करते हैं, बाय। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या डियरेक्शन आपका, सी है। तो सी जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो सी का क्या होता है डियरेक्शन आपका, हर होता है। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए, इज इंग्लिश स्टार्ट बाई हर। अगला एग्जांपल देखिए डियरेक्शन, डू आई रीड अ बुक, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हमारा आई है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, वर्ब रीड है, और अ बुक डियरेक्शन क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो ये भी क्या डियरेक्शन आपका सिंगुलर नंबर ही सब्जेक्ट है। जब भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे डियरेक्शन, क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डियरेक्शन, इज अ बुक। देखिए, हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा सब्जेक्ट के रूप में, फिर हमने इज का प्रयोग किया। और फिर डियरेक्शन क्या करेंगे कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रीड, रेड, सेम डियरेक्शन मीनिंग होता है आपका, स्पेलिंग होता है, लेकिन डियरेक्शन जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंजिंग आता है। जो सेकेंड फॉर्म होता है उसको रेड बोलते हैं, रीड, रेड। तो यहाँ क्या होगा डियरेक्शन, थर्ड फॉर्म रीड होगा। इज अ बुक रीड बाई, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का डियरेक्शन आपका आई है। तो आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट, आई का हमेशा डियरेक्शन जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो आई का क्या होता है आपका, मी होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे डियरेक्शन, आई का आपका मी होगा। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, इज अ बुक रीड बाई मी। अब लास्ट एग्जाम्पल है डियरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, लास्ट एग्जाम्पल है, डज श्याम रिंग द फ्लूट, श्याम रिंग द फ्लूट, क्या श्याम बांसुरी बजा चुका होगा। तो डियरेक्शन क्या बजा चुका होगा, बांसुरी। तो यहाँ जो द फ्लूट है डियरेक्शन, ये क्या आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए डियरेक्शन इसका जो प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, इज। उसके बाद डियरेक्शन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है क्या है, द फ्लूट। तो क्या लिखेंगे डियरेक्शन, द फ्लूट इज द फ्लूट। फिर डियरेक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिंग मीन्स होता है बजाना, रंग जो होता है डियरेक्शन थर्ड फॉर्म होता है। तो लिखेंगे डियरेक्शन रंग इज द फ्लूट रंग बाई, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या डियरेक्शन श्याम है।
तो श्याम आपका नाम है, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे डियर स्टूडेंट श्याम, श्याम, और अंत में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे। इज द फ्लूट रिंग बाय श्याम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है, क्या रूल होता है एक्टिव वॉइस का, उस रूल के बारे में मैंने आपको बताया। फिर डियर स्टूडेंट, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन को, तो पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको वो रूल बताया। किस तरीके से डियर स्टूडेंट इसको हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप इस रूल को हम फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस का WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है, क्या रूल होता है जिससे हम एक्टिव वॉइस के WH टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, फिर डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी, पीजीटी, अगर डियर स्टूडेंट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं बिहार में, जैसा कि आपका एस्टेट आया हुआ है, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle.